दमन से भरा हुआ है समाज, तो आने वाली पीढ़ी भी संभावना है कि बहुत दमित ही होगी। दमित जिया हुआ जीवन दूसरे को आज़ादी नहीं दे सकता है, दूसरे को ललक नहीं दे सकता है, दूसरे को सोचने की आज़ादी नहीं दे सकता है, समझने की आज़ादी नहीं दे सकता है। दबा हुआ समाज केवल दूसरों को दबाना ही चाहता है, दबाना ही चाहेगा। अगर वो शब्दों से बोल रहा है कि आप आज़ाद है, शब्दों से बोल रहा है आप समझदार बनिए, शब्दों से बोल रहा है आप ईमान रखिए, शब्दों से बोल रहा है आप ईमानदार होइए, तो बस शब्द ही रह के रह जाएगा। वो आपको मदद नहीं कर सकता आपको ईमान, कि आपके अंदर ईमान आए, आपके अंदर बोध आए, आपके अंदर समझ आए, आपके अंदर देखने की क्षमता आए। हालांकि वो आपके अंदर है, पर उसका उजागर नहीं कर सकता, वो शब्दों में कर सकता है, मदद नहीं कर सकता। एक दमित परिवार अपने बच्चे को दमन से ही भर के रखेगा। एक दमित व्यक्ति का संबंध भी दमित ही होगा। हिंसा से भरा हुआ समाज अहिंसा की बातें ही केवल करेगा, और है ऐसा समाज है। बेवकूफ समाज बुद्धि को जगह नहीं दे सकता है, तर्क को जगह नहीं दे सकता है। एक गुलाम दूसरे को आजादी नहीं दे सकता है। गुलाम आदमी दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है, बड़ा ही सूक्ष्म लगता है। आदमी जितना गुलामी से दूर होगा, दूसरों को भी उतना ही कम गुलामी देगा। पुलक से भरा हुआ स्वस्थ आदमी किसी को गंदा करना नहीं चाहेगा। कर ही नहीं सकता है। उत्कृष्टता से जिया हुआ आदमी के साथ जिया हुआ आदमी किसी को नीच काम नहीं दे सकता, हीन काम नहीं दे सकता है, तुच्छ काम नहीं दे सकता है। तो उठाना ही चाहेगा। बड़ा ही अजीब लगता है। हम लोग को देखने से लगता है कि कोई उठता है ऊपर तो कोई किसी को नीचा कर देता है। ऐसा नहीं है। कोई नीचा होता है तभी कोई किसी को नीचा करता है। बात यही है। ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कीजिएगा और किसी को नीचे ढकेलिएगा, ऐसा कैसा असंभव है। भले देखने से लगेगा, पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है तो दूसरों को भी हाथ पकड़ता है, दूसरों को भी चढ़ने के लिए सहायक होता है, मददगार होता है, उम्मीदों से भरा हुआ होता है। कोई व्यक्ति अपनी चेतना को उच्चतम सीमा की ओर ले जा रहा है, उच्चतम से उच्चतम की ओर ले जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता आपकी चेतना को गंदा करे। नहीं, कोई आदमी अपनी चेतना को गंदा कर रहा है तो भले आपके सामने शब्दों से बहुत सारा बोल दें कि वो कर लो, ये कर लो, ऊंचा सोचो, ऊंचा करो, नहीं, वो आपको नीचा कर रहा है, वो करेगा ही। और उसके पास कोई क्षमता नहीं है, और उसके पास कोई कार्य नहीं है। हमें देखने से लगता है कि कोई आदमी बुरा करके भी अच्छा कर सकता है, नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि दुनिया अलग है ही नहीं। दुनिया प्रक्षेपण से बना है, दुनिया दो से बना ही नहीं है, दुनिया एक से बना है। एक से बना नहीं है, वो कह सकते हैं हमारा जो दुनिया वो एक से बना है, बस हम खुद से बने हैं। और हम जैसे हैं दुनिया भी वैसी है। हालांकि वैसी नहीं है, पर हमारी दुनिया वैसी है। हम जैसे हैं हमारी दुनिया वैसी है। चूंकि हम दूसरे की दुनिया में नहीं जीते हैं, हम अपनी दुनिया में जीते हैं। और हम जो अपनी दुनिया के साथ करते हैं वही दूसरी दुनिया के साथ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरा दुनिया है ही नहीं, एक ही दुनिया है। हम हिंसा से भरे हुए, हमारा केंद्र हिंसा है। तो दूसरे से हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। शब्दों में कर ले, गीत में कर ले, वो भी दूसरा का गीत होगा, शब्द होगा, पर हम प्रेम नहीं कर सकते। ईमानदारी से अगर हम देखें तो नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। हिंसक मन अहिंसा की बातें ही कर सकता है, हालांकि उसमें भी हिंसा होगा,
पर वो शब्द ही होगा केवल। स्वतंत्र मन दूसरे को गुलाम नहीं बनाना चाहेगा, बना ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है कि कोई स्वतंत्र मन हो जिसका और किसी को गुलाम बनाना चाहिए, नहीं, तो उसका मन स्वतंत्र है ही नहीं अगर वो बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई आदमी अपने अंदर हीन भावना रखे हुए है, अपने आप को नीच रखे हुए है, तो दूसरे को उच्च नहीं दे सकता है, नहीं बना सकता है। ये थोड़ा उटपटांग बात लगता है, पर ऐसा है, ये तथ्य है। जब आप भी अपने जीवन में देखिएगा, समझिएगा कि आप जितना तक रहते हैं उसी को उतना लेवल तक ही सिखा सकते, उससे ज़्यादा नहीं सिखा सकते, नहीं समझा सकते हैं। हाँ, शब्द रहेगा, खोखला शब्द रहेगा, केवल खोखला शब्द। धर्मों में बहुत ज़्यादा होता है ये, अब तो मोटिवेशन में भी बहुत ज़्यादा होता है। मोटिवेशन भी एक प्रकार का धर्म बन गया है कि बच्चे को मोटिवेटेड कर दो, कोचिंग इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री, बहुत सारी मात्रा में है ये मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। वो जो जिस चीज़ की ओर भागे हैं, जिस चीज़ लुटना चाहें, जिधर भोगना चाहें, आपको भी वही सिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा सिखा ही नहीं सकते हैं। हाँ, वो भले बात करे विवेकानंद की, भले बात करे गांधी की, भले बात करे भीमराव अम्बेडकर की, पर वो आपको वो बनाना नहीं चाहेंगे या उसमें सहायक नहीं हो सकते, बस शब्दों से बोल देंगे, मदद नहीं कर सकते हैं। मदद वही कर सकता है जो भीमराव अम्बेडकर बनना चाहता है। कहने मतलब वो जो काम किए वो नहीं, बस जो बंदा जिया है बस वो भी जीता है, तभी वो आपको मदद कर सकता है। बाकी बात शब्दों में बोले जा रहे हैं। धार्मिक लोग भी ऐसे ही हैं, कबीर की बात हो रही है, मीरा की बात हो रहे हैं, महावीर की बातें होते हैं, बुद्ध की बातें होते हैं, वेदांत की बातें होते हैं, उपनिषद की बातें होते हैं, और सबसे बेहतर गीता की बातें होते हैं। वो सब ढकोसला हो जाएगा अगर वो आदमी जी नहीं रहा है तो, बस वो शब्द बन के रह जाएगा, वो एक रट्टूमल हो जाएगा, बस एक एक एआई के जैसा काम करेगा, बस सारा उसमें भर दो। एआई तो कुछ खास भी करता है, उसमें बहुत अच्छा भी है, पर वो एक सिस्टम बन के रह जाएगा, एक कोडिंग जो हम सिखा देते हैं कोडिंग को, चलो ये करो तो वही करता है। हालांकि कोडिंग में बहुत प्रोग्रेस करता है, पर वो आपको नहीं करने देगा। प्रोग्रेस आपको वही मदद कर सकता है जो खुद में प्रोग्रेस कर रहा है, जो खुद को पहाड़ की ओर लेके जा रहा है, वही आपको भी पहाड़ की ओर लेके जा सकता है, अन्यथा नहीं। बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। ये नहीं हो सकता है कि कोई आपको खाड़ी में ही अपना जीवन पूरा व्यतीत करे और आपको पहाड़ की ओर बोले ये पहाड़ चलो, पहाड़ पर जाओ, नहीं। वो शब्दों में बोल सकता है। शब्दों में लोग बोलते हैं गांधी से सीखो, बुद्ध से सीखो, मीरा से सीखो, कृष्ण से सीखो, कबीर से सीखो, दरिया से सीखो। शब्द है सब, बस उस शब्द में बोल देंगे सीखो, मदद नहीं करेंगे कि आप सीखिए उससे। दोनों में बड़ा ही अंतर है, बहुत बहुत बड़ा अंतर है। इतना अंतर है कि आपको दिखेगा नहीं कि अंतर है, पर बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है। मदद करना एक बात होता, शब्दों से बोलना एक बात होता। शब्द से बोल के एक औपचारिकता हो जाता, हालांकि शब्द भी एक प्रकार का मदद है, पर शब्द जब बोध से आता है तब वो मदद का रूप लेता, नहीं तो अन्यथा वो ढकोसला है। और ढकोसला सब कर रहे हैं, पूरा का पूरा समुदाय, पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा संप्रदाय, पूरा का पूरा जो धर्म का जो स्ट्रक्चर बना है, जो रूपरेखा है, वो यही तो कर रहा है। धर्म के जो बाहरी परत को हम देखें, धर्म का जो कर्म कांडों को देखें, चाहे कोई भी धर्म बात हो, वो क्या कर रहे हैं, एक मशीन बना रहे हैं आदमी को। ऐसा नहीं उसका कोई गलती है मशीन बनाने की, वो खुद मशीन बनने को तैयार है, खुद मशीन बनने से दूसरे को मशीन ही बना सकते हैं। अब बुद्ध कैसे आ सकते हैं कहने आपको कि हम जो बात बोल रहे हैं वो आपको मशीन बनाने की नहीं है, वो स्वतंत्र मन की बात है। और वो बात वही आपको मदद कर सकता है जो जिसका स्वतंत्र मन है, जिसका जितना स्वतंत्र मन है वो आपको उतना ही बता सकता है कि स्वतंत्र मन करना है आपको भी, अन्यथा नहीं बता सकता। बताएगा भी तो शब्द में औपचारिकता। सारे पंडित मौलवी जितने भी हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वही बता रहे हैं। जैसे वो अपना जीवन जी बस उतना ही बता रहे हैं, ये काम कर लो तो ये हो जाएगा, वो काम कर लो तो ये हो जाए, आपको पार नहीं लेके जा रहे हैं। नहीं, कुछ बातें में ये बात तथ्य है कि कोई व्यक्ति अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता है सिखा सकता है, बहुत बहुत रेयर है। अरे ऐसा नहीं है जिसको क्रिकेट नहीं आता वो क्रिकेट नहीं सिखा सकता, नहीं। हाँ, उसको ललक हो तो सिखा सकता है, ललक हो तो वो भी सीखे और सिखा सकता है। क्रिकेट एक बहाना हो जाएगा, उसको ऊंचा होना हो तो वो भी होगा, पर पहला जो कदम होता है
वो सिखाने वाले की ओर होता है। पहला जो सिखाता है उसका होता है, दूसरा कदम होता है सीखने वाले की ओर। अगर आपको कोई बेहतर चीज़ सिखा रहा है, ऊपर की चीज़ सिखा रहा है, अगर वो अपने प्रोग्रेस नहीं कर रहा तो आप में नहीं कर सकता है। हाँ, पर ध्यान रहे, हाँ, प्रोग्रेस का परिभाषा भी अलग हो जाता है। बहुत तरह के हैं, बहुत सारी कंपनी है जो प्रोग्रेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, पर वो हिंसात्मक कंपनी है, हिंसा से भरा हुआ कंपनी है। तो आपको अहिंसा की बातें नहीं सिखा सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त में अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, पूजा पाठ में अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, पर उनके पीछे, पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो आपको नहीं देखने देंगे। वो उनको आपको देखना पड़ेगा। आपको धर्म के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, आध्यात्मिक के नाम पर बहुत सारा ऐसा कसा जाएगा मस्तिष्क में, तो लगेगा ये तथ्य है, पर ऐसा नहीं है। बहुत बहुत सारे बाबा हैं मार्केट में जो अपने को मशीन बनाकर, खुद को मशीन बनाकर दूसरों को भी मशीन बनाने पर तुले हुए हैं। पर आपको देखना होगा कि कौन मशीन है कौन नहीं, थोड़ा सा ईमानदारी से देखना होगा, समझना होगा उसको। अन्यथा आपको कोई विकास नहीं कर सकता जब तक वो व्यक्ति खुद का विकास नहीं कर रहा है। पर विकास का भी परिभाषा आपको देखना होगा, विकास का भी अर्थ आपको समझना होगा। अन्यथा आपको प्रेम के नाम पर हिंसा सिखा दिया जाएगा और आप जीवन भर प्रेम के चक्कर में हिंसा करते रह जाइएगा। और ये हो रहा है समाज में। समाज में पूरा का पूरा जो प्रचलित है प्रेम का नाम, वो हिंसा से भरा हुआ है। उसके केंद्र में हिंसा है, बस नाम प्रेम है। समाज में जो दया है वो हिंसा से भरा हुआ है। समाज में जो ईमानदारी है वो बेईमानी से भरा हुआ है। पर हमें देखने की नज़र दृष्टि नहीं है, क्योंकि हम खुद नहीं देखना चाहते हैं और कोई हमें दिखाना भी नहीं चाहता, कोई मदद भी नहीं करता, क्योंकि वो भी बेईमान है। जब तक हम ईमानदार होकर जो जानते हैं उसको अगर नहीं देखे कि क्या ये हम कैसे जानते हैं, हमें कैसे पता हम इसके बारे में जो जानते हैं सही है, तब तक बड़ा मुश्किल है किसी चीज़ को जानना, बहुत मुश्किल है। और फिर हम एक कल्पना में घुस के अपना पूरा जीवन यापन कर सकते हैं बिल्कुल। हमें लगता है कि हम कल्पना बस 5 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटा, 1 दिन, 10 दिन, ऐसा नहीं, पूरा जीवन हम कल्पना में रह सकते हैं। आप मजे की बात हमें पता भी नहीं चलेगा हम कल्पना में हैं, क्योंकि भीड़ बड़ा ही गंभीर रोग है। जब लग जाता है तो पता भी नहीं चलता ये रोग है। स्वस्थ के नाम पर आती है भीड़ का, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो भीड़ में है, उसका नाम ही बड़ा अलग चेंज है। भीड़ में भगवान के नाम पर शैतान है, हिंसा के नाम पर प्रेम है, बेईमान के नाम पर ईमान है, ईमान के नाम पर बेईमान है, प्रेम के नाम पर हिंसा, तर्क के नाम पर कुतर्क है, ज्ञान के नाम पर अज्ञान है, होश के नाम पर बेहोशी है, ध्यान के नाम पर नौटंकी है, बहुत सारा ऐसा चीज है। योग के नाम पर भोग है। शब्दों से बचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसके मूल में क्या है, केंद्र में क्या है, अन्यथा आप जीवन भर उसमें रह सकते हैं। और है, हजारों लाखों आदमी है उसमें, जी रहे हैं, जीते आ रहे हैं। देखिए, समझिए आप उसको, बहुत सारे ऐसा चीज है, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं। हर चीज को देखिए, परखिए, समझिए, आपको समझना ही पड़ेगा।